संस्कृत में माया शब्द का अर्थ ऊर्जा और भ्रम दोनों है। वो पूर्ण सत्य जो भगवान श्री कृष्ण है, सभी ऊर्जाओं का अंतिम स्रोत है, और माया एक शब्द है जिसका उपयोग उनकी बाहरी भौतिक ऊर्जा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसके भ्रम के माध्यम से हम भौतिक शरीर को स्वयं और हमारी भौतिक दुनिया को यही सब कुछ है के रूप में स्वीकार करते हैं। माया की एक अन्य परिभाषा है वह जो नहीं है। मा मतलब नहीं और या मतलब वहां है। भौतिक ऊर्जा की क्षणभंगुर अभिव्यक्तियां माया द्वारा सुंदर और पर्याप्त होने के रूप में छिपी हुई हैं, जो इस सच्चाई को भी छिपाती है कि सब कुछ पूर्ण सत्य से उत्पन्न होता है। अस्थायी वस्तुओं की इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में माया के आकर्षण के कारण अहंकार को जन्म और मृत्यु के एक शाश्वत चक्र में रखा जाता है। यही कारण है कि हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये माया क्या है और ये किस तरह भ्रम पैदा करती है। जीव की प्रारंभिक संवैधानिक स्थिति शुद्ध आत्मा की है, परंतु कोई यह कह सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान करता है तो वह माया में है। कभी कभी शाम के समय अंधेरा के कारण मुड़ी हुई रस्सी को सांप समझ लिया जाता है। इसी तरह माया के धोखे के परिणाम स्वरूप बद्ध जीव अज्ञान के कारण यह मानता है कि शरीर ही आत्मा है। यदि आप 30 वर्ष के हैं तो आपका शरीर 30 वर्ष पहले अस्तित्व में नहीं था और अगले 50-60 वर्षों में इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। जिस तरह समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं, उसी तरह भौतिक सृष्टि लगातार प्रकट होता है और फिर नष्ट हो जाता है। तो शरीर की तरह भौतिक संसार भी माया की ही रचना है। जो जीवित प्राणी सर्वोच्च भगवान के अधिकार को, यानी कि भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी और नियंत्रक हैं, अस्वीकार करते हैं, उन्हें भौतिक संसार प्रकट होने पर कुछ ऐसा जो वे नहीं हैं होने का दिखावा करने का अवसर दिया जाता है, और मनुष्य की इस दिखावा के चलते वो जीवन में समझ नहीं पाता कि वो एक झूठी दुनिया में फंसा है और खुशी के बहाने दुखी भोग रहा है। माया हम जीवों की असंख्य लालसाओं को संतुष्ट करने के लिए जीवन की 84 लाख विभिन्न प्रजातियों का निर्माण करती है। जो जैसा बनना चाहता है, माया या फिर यह भौतिक प्रकृति उसे उसी प्रजाति या फिर योनि में जन्म लेने का विधान रचती है, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, सुअर, भैंस, कीड़े मकोड़े, जलचर और स्थलचर के विभिन्न योनि या फिर प्रजाति। क्योंकि शरीर पदार्थ होने के नाते माया के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है, इन प्रजातियों में हर एक के शरीर माया के निर्देशन में है। व्यक्ति को वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है, चाहे वो कुत्ते के शरीर या देवता के शरीर में हो। भौतिक संसार बिना सलाखों के एक जेल है, और इसके कैदियों हम जीवों को लगातार इंद्रियों के सुखों पर ध्यान केंद्रित करके वहां रखा जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपना सच्चा ज्ञान भूल जाता है और किसी भी विकट परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। छोटी प्रजातियों जैसे कि पौधों और जानवरों का ज्ञान इतना ज्यादा कमजोर है कि वे सुख और दुख के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं। सुअर मल खाकर संतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे उस चीज का स्वाद लेते हैं जो हमें पीड़ा दे सकती है। माया हमें इस भ्रम में डालने में सफल होती है कि शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने और अपनी इंद्रियों के विषयों को भोगने से हमें खुशी मिलेगी। यह हमें गलती से यह मानने पर मजबूर कर देता है कि इस दुनिया की मायावी चमक को उजागर करने वाला ईश्वर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमें सामाजिक, पारिवारिक और यौन या फिर संभोग कार्यों में आनंद लेने के लिए कड़ी मेहनत करवाता है। यह हमें हमारे 4 सहज पशुवत व्यवहारों में व्यस्त रखता है: खाना, सोना, संभोग करना और डरना। बुद्धिमान व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मैं अपने जीवन का आनंद लेकर खुश रहने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने पिछले कुछ वर्षों में अपनी संपत्ति बनाने के साथ साथ अपने शरीर और इंद्रियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट महसूस नहीं कर रहा हूं। तो अब मैं अपने आप को भगवान को समर्पित करता हूं। ऐसा व्यक्ति ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की खोज करता है और कई पुनर्जन्मों के बाद यह जान पाता है कि वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण ही भगवान हैं। एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो अनुभूति के ऐसे चरण तक पहुंच जाता है, वह कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और माया यानी कि दुर्गा देवी की मायावी शक्ति को जीत लेता है। माया की दुनिया में शरीर और आत्मा संयुक्त हैं और इसी से सब कुछ होता है। स्वयं सर्वोच्च भगवान ने इस संयोजन के अस्तित्व को संभव बनाया है। सभी जीवित चीजों के मूल पिता
श्री कृष्ण द्वारा अपनी आंखों की दृष्टिपात से जब वह महाविष्णु के रूप में होते हैं, माया के गर्भ में जीव शक्ति को प्रवेश कराते हैं। कृष्ण के बिना माया काम नहीं कर सकता। फिर भी उनका भौतिक संसार से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि वे सदा अपने दिव्य निज धाम में रहते हैं। भगवान कृष्ण की जीवन शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कृष्ण की ऊर्जा एक है, परंतु यह कई तरीकों से प्रकट होती है। विद्युत ऊर्जा का उदाहरण लीजिए। यह एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन इसका उपयोग गर्म करने या ठंडा करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार एक ऊर्जा को कई उपयोगों के लिए विभाजित किया जाता है। इसलिए कृष्ण की ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं: आध्यात्मिक, भौतिक और सीमांत। माया भौतिक ऊर्जा कृष्ण की आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार है। जीवित प्राणी सीमांत या गौण ऊर्जा है, क्योंकि उसे आध्यात्मिक या भौतिक ऊर्जा में शरण लेनी होगी। हम भौतिक स्तर पर जीवित रहने की अपनी लड़ाई में असफल हो जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुख से बचने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि आत्मा को अस्थायी शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा केवल कृष्ण की संबंध में अज्ञानता या विस्मृति के कारण इस प्रकार फंस जाती है। परंतु अब जब मानव जीवन में हमारी बुद्धि विकसित हुई है, हमें अपनी जागरूकता को बदलने के लिए कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर हम माया से मुक्त हो जाएंगे और इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है जान लेते हैं। भागवतम 5:8 पूंस स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिमाहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तय अर्जनस्य मोहो यमहम मम्मित। स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण ही भौतिक अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। स्त्री पुरुष के हृदयों को जोड़ने वाली इस गलत धारणा के आधार पर व्यक्ति अपने शरीर, घर, संपत्ति, बच्चों, रिश्तेदारों और धन के प्रति आकर्षित होता है। इस प्रकार व्यक्ति जीवन में भ्रम बढ़ाता है और मैं और मेरा के संदर्भ में सोचता है। भगवद गीता अध्याय 7.14 देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरंतिते। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 7.19 बहुना जन्मना मनते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। इस वीडियो में माया क्या है और ये किस तरह हमें भ्रम में फंसाती है, यह हमने समझाने की प्रयास किया है। आपके लिए उचित होगा कि आप भगवद गीता को संपूर्ण रूप से पढ़िए और यथासंभव समझने की प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे श्याम।